हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फाइटर एजुकेशन में। तो चलिए प्यारे बच्चे, कल हमने आपको सिखाया था बीमाएं कैसे निकालनी है। उसके आगे चलिए देखते हैं। आज हमें पढ़ना है प्यारे बच्चे, बीमाओं के आधार पर भौतिक राशियों के प्रकार। आज हमको क्या पढ़ना है? भौतिक राशियों के प्रकार, वो भी किसके आधार पर? बीमाओं के आधार पर। तो प्यारे बच्चे ध्यान दें, जो भौतिक राशियां होती हैं इनको हम बीमाओं के आधार पर प्रकार पढ़ने के तौर पर हम इनको दो भागों में पहले डिवाइड करते हैं, एक चर और एक अचर। ठीक, चर को वेरिएबल बोलते हैं और अचर को कांस्टेंट बोलते हैं। चर कौन से होते हैं? जिनके मान परिवर्तित होते रहते हैं, जिनके मान परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? चर। और अचर क्या होते हैं? जिनके मान नियत रहते हैं, जिनके मान नियत रहते हैं। नियत रहने का मतलब है ना वो घटते हैं और ना वो बढ़ते हैं, तो ऐसे मान को कहते हैं अचर मान। जैसे गिनती है, ये 4 लिखा है तो 4 का मान जो है वो 4 ही रहेगा। ठीक है, 5 है तो 5 का 5 ही रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें चर की, अगर x लिख दिया जाए तो x का कभी मान 1 हो सकता है, कभी मान 2 हो सकता है। तो यहाँ पर जो है इनके मान बदल जाते हैं। तो प्यारे बच्चे, ऐसे जो होते हैं, ऐसी राशियां जिनके मान बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, उनको हम चर बोलते हैं। और जिनके मान नियत रहते हैं, मतलब नहीं बदलते हैं, उनको हम अचर कहते हैं। अब देखिए, चर और अचर हो गए, तो यहां पर हम लोग शॉर्टकट में लिख लेंगे, इनके मान परिवर्तित होते हैं, इनके मान में परिवर्तन हो जाता है, और इनके मान में परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात नियत रहते हैं। ठीक, अब इनको भी दो कैटेगरी में बांट दिया गया और इनको भी दो कैटेगरी में बांट दिया गया। चर वो होते हैं जिनके मान बदलते हैं, अचर वो होते हैं जिनके मान नहीं बदलते, अर्थात नियत रहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, और इनको भी दो भागों में बांट दिया गया, पहले बिमी में और बिमाहीन में। तो यहां बिमी अचर और बिमाहीन चर। ठीक है, इनको भी बांट दिया गया, बिमी अचर और बिमाहीन अचर। प्यारे बच्चे, आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तभी ये सारा कुछ सीख पाएंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से समझेंगे प्यारे बच्चे, क्या हमने पढ़ाया आपको है। भौतिक राशियों को हमने दो भागों में बांट लिया पहले थोड़ी देर के लिए, चर और अचर। चर वो होते हैं जिनके मान बदलते हैं, अचर वो होते हैं जिनके मान नियत रहते हैं। ठीक है, जैसे आपका x क्या है? चर है, क्योंकि इसका मान बदल सकता है। y क्या है? चर है, इसका मान बदल सकता है। लेकिन बताओ, आपको अगर हम बात कर दें 6 की, तो ये 6 क्या है? अचर, क्योंकि इसका मान बदल नहीं सकता है। 6 यहाँ भी यूज होगा और जहां भी यूज करेंगे वो 6 की ही वैल्यू लेकर के यूज करा जाएगा। लेकिन x की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, वो कभी बदल जाती है, कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 3 है, कभी 4 है। तो प्यारे बच्चे जान गए। चर फिर से एक बार समझें, चर क्या होते हैं? चर वो होते हैं जिनके मान बदलते हैं, अचर वो होते हैं जिनके मान बदलते नहीं, अर्थात नियत रहते हैं। चर को भी कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, बिमी अचर और बिमाहीन चर। अचर को भी कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, बिमी अचर और बिमाहीन अचर। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर बहुत प्यार से समझने का प्रयास करना। बिमी अचर क्या होते हैं? चर तो आप जान गए कि वे राशियां जिनके मान परिवर्तित होते रहते हैं, चर कहलाती हैं। और अचर आप तो जान ही चुके हो, वे राशियां जिनके मान नियत रहते हैं, मतलब ना घटते हैं ना बढ़ते हैं, वो अचर कहलाते हैं। तो बिमी का मतलब क्या है? बिमी का मतलब जिनमें बीमाएं होती हैं, और बीमाहीन का मतलब जिनमें बीमाएं नहीं होती हैं। यदि आपको बीमाएं नहीं पता है तो मेरा पिछला वाला वीडियो देखें जा करके और आपको पता चल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, एक बार फिर से ध्यान दें कि बिमी क्या होते हैं। बिमी चर का मतलब ऐसे चर राशियां जिनकी बीमाएं होती हैं। बीमाहीन का मतलब क्या हो गया? ऐसी चर राशियां जिनकी बीमाएं नहीं होती हैं।
तो प्यारे बच्चे यहाँ पर फिर से एक बार समझें, अचर तो आप लोग जान गए जिनके मान नियत रहते हैं, और बिमी अचर का मतलब हो गया ऐसी अचर राशियां जिनकी बीमाएं होती हैं, और बीमाहीन अचर का मतलब ये हो गया ऐसे अचर राशियां जिनकी बीमाएं नहीं होती हैं। तो प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, ये सिर्फ प्रकार पढ़ाने का मेथड था। तो यहाँ पर अगर पूछा गया है विमाओं के आधार पर भौतिक राशियों के प्रकार, क्या लिखा गया है? विमाओं के आधार पर भौतिक राशियों के प्रकार। तो कितने प्रकार हैं? पहला विमीय चर है, दूसरा विमाहीन चर है, विमीय अचर, विमाहीन चर। ठीक है, विमीय चर, विमाहीन चर, विमीय अचर, विमाहीन अचर, तो ये चार हैं और चारों आपको तैयार कर लेने हैं मेरे प्यारे बच्चे। फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगर कोई पूछे तुमसे कि विमीय चर क्या होते हैं, विमीय चर क्या होते हैं, तो क्या बोलोगे? यहां से यहां पर ध्यान देंगे प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे एक मिनट के लिए ध्यान देंगे कि बताएंगे विमीय चर क्या होते हैं, तो क्या जवाब दोगे? वे चर राशियां, क्या बोलेंगे? इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, विमीय चर के बारे में। क्या बोलेंगे? वे चर राशियां जिनकी बीमाएं होती हैं। क्या बोलेंगे? वे चर राशियां जिनकी बीमाएं होती हैं विमीय चर कहलाती हैं। फिर से एक बार समझें, विमीय चर के बारे में क्या बोलोगे? वे चर राशियां जिनकी बीमाएं होती हैं विमीय चर कहलाती हैं। अब आ जाओ विमाहीन चर में, क्या बोलोगे? वे चर राशियां, वे चर राशियां जिनकी बीमाएं नहीं होती हैं, वे चर राशियां जिनकी बीमाएं नहीं होती हैं, क्या कहलाती हैं? बीमाहीन चर कहलाती हैं। ऐसे प्यारे बच्चे बताओ विमीय अचर के बारे में क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? वे अचर राशियां, इधर ध्यान दीजिएगा, क्या बोलोगे? वे अचर राशियां जिनकी बीमाएं होती हैं विमीय अचर कहलाती हैं। ठीक है, अब बताओ बीमाहीन अचर में क्या बोलोगे? वे अचर राशियां जिनकी बीमाएं नहीं होती हैं, वे अचर राशियां जिनकी बीमाएं नहीं होती हैं। तो प्यारे बच्चे, आप सभी लोग जान चुके हैं, तो एक बार फिर से समझें बीमाओं के आधार पर भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। बीमाओं के आधार पर भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? तो प्यारे बच्चे, चार प्रकार की होती हैं। वो चार प्रकार कौन कौन है समझें। विमीय चर, दूसरा विमाहीन चर, विमीय अचर, विमाहीन अचर। ठीक है, ये चारों आप लोग तैयार कर लेंगे और इनके बारे में डेफिनेशंस आप लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये चारों तैयार हो गए। पहले एक बार फिर से समझे क्या है। चर भी दो भागों में और अचर भी दो भागों में। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? विमीय चर, विमाहीन चर। फिर अचर में आ जाओ, विमीय अचर और विमाहीन अचर। तो ये चार प्रकार के, और ये चारों प्रकार आपको तैयार कर लेने। अब इनके बारे में कैसे लिखेंगे हमने आपको बता भी दिया, फिर से समझो। विमीय चर लिखा है तो चर राशियां आप जान ही गए हो। विमी का मतलब जिनकी बीमाएं होती हैं, जिनकी बीमाएं होती हैं। ठीक, और बीमाहीन का मतलब हो गया जिनकी बीमाएं, जिनकी बीमाएं नहीं होती हैं। तो प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे ध्यान दें, अगर कोई तुमसे पूछे कि विमीय चर क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? क्या होगा? वे चर भौतिक राशियां, क्या बोलेंगे? वे चर भौतिक राशियां जिनकी बीमाएं होती हैं, वे चर भौतिक राशियां जिनकी बीमाएं होती हैं विमीय चर कहलाती हैं। जैसे बल है, ठीक है, तो बल में, बल का मान क्या है? बदलता रहता है, कभी 10 न्यूटन तो कभी 20 न्यूटन, कभी 50 न्यूटन, लेकिन बल की बीमा भी होती है, इसीलिए इसको कहा गया है विमीय चर। ऐसे कार्य का एक एग्जांपल ले लिया गया, तो कार्य की बीमा भी होती है ml² T⁻⁻², और कार्य का मान जो होता है वो बदलता रहता है, कभी 10 जूल, कभी 20 जूल, कभी 30 जूल, इनके मान बदल भी जाते हैं। और दूसरी बात, इनकी बीमाएं भी होती, इसीलिए इनको कहा जाता है विमीय चर। ऐसे वेग हो गया, पृष्ठ तनाव हो गया आदि। तो एक बार फिर से समझे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। विमीय चर राशियां क्या होती हैं? तो क्या बोलेंगे? वे चर भौतिक राशियां, वे चर भौतिक राशियां जिनकी बीमाएं होती हैं विमीय चर कहलाती हैं। उदाहरण बल, कार्य, वेग, पृष्ठ तनाव आदि। ऐसे अगर हम बात करेंगे विमाहीन चर की, तो यहां पर आप लोग समझ गए हैं, तो क्या बोलेंगे? सेम वैसे ही बोलेंगे, वे चर भौतिक राशियां जिनकी बीमाएं नहीं होती हैं, वे चर भौतिक राशियां जिनकी बीमाएं नहीं होती हैं बीमाहीन चर कहलाती हैं। जैसे आपेक्षिक घनत्व, इनकी बीमाएं नहीं होती हैं क्योंकि एक अनुपात होता है, अपवर्तनांक है, घर्षण गुणांक है, विकृति है, कोण है इत्यादि, इन सब के मान बदलते हैं लेकिन बीमाएं नहीं होती हैं।
कोण है, कोण का मान तो कभी 0 डिग्री, कभी 10 डिग्री, कभी 20 डिग्री, कभी 30 डिग्री, लेकिन इसकी विमाएं नहीं होती। ऐसे विकृति है, ऐसे घर्षण गुणांक है, ऐसे अपवर्तनांक है, ऐसे आपेक्षिक घनत्व है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये दोनों तैयार हो गए होंगे, आपको एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं तब आगे बढ़ते हैं। तो विमाहीन सॉरी विमीय चर क्या कहलाते हैं, विमीय चर क्या होते हैं, तो क्या बोलेंगे, वे चर भौतिक राशियां जिनकी विमाएं होती हैं। विमाहीन चर में क्या बोलेंगे, वे चर भौतिक राशियां जिनकी विमाएं नहीं होती हैं। आशा रखते हैं आपको तैयार हो गए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चे ये बहुत इजी चीज है, ये अपने आप भी तैयार कर सकते हो आप। क्या है, विमीय अचर। अचर हमने आपको बताया जिनके मान नियत रहते, मतलब बदलते नहीं हैं। तो यहाँ पर क्या है, वे अचर भौतिक राशियां, क्या बोलेंगे, वे अचर भौतिक राशियां जिनकी विमाएं होती हैं। वे अचर भौतिक राशियां जिनकी विमाएं होती हैं क्या कहलाती हैं, विमीय अचर कहलाती हैं। जैसे बोल्ट्जमैन नियतांक, प्लांक नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो आप सबको पता है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब ये देखिए, ये जो मान है ये नियत रहता, हमेशा के लिए निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी ही रहती है। और दूसरी बात, इसकी मात्रक भी है, तो विमा भी होती है LT⁻⁻1। तो यहाँ विमा भी है और मान भी नियत है, इसीलिए इसको कहा गया विमीय अचर। ठीक है, तो ये आप अपने आप स्वयं तैयार कर लेंगे, इसको ज्यादा समझाएंगे नहीं। ऐसे विमाहीन अचर, तो विमाहीन अचर, अचर मतलब नियतांक। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, वे अचर भौतिक राशियां। प्यारे बच्चे समझ लेना एक बार, क्या है, वे अचर भौतिक राशियां जिनकी विमाएं नहीं होती हैं। वे अचर भौतिक राशियां जिनकी विमाएं नहीं होती हैं, विमाहीन अचर कहलाती। जैसे जूल नियतांक है, शुद्ध संख्याएं हैं, पाई का मान है आदि। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ये सब आप अपने आप से तैयार कर सकते हैं, ये बहुत कठिन चीज नहीं है। तो प्यारे बच्चे ये आपको तैयार हो गया होगा। फिर से एक बार रिमाइंड कर लें, भौतिक राशियां कितने प्रकार की हैं, विमाओं के आधार पर 4 प्रकार की। विमीय चर, विमाहीन चर, विमीय अचर, विमाहीन अचर। ठीक, विमीय का मतलब जिनकी विमाएं होती हैं, विमाहीन मतलब जिनकी विमाएं नहीं होती हैं। बहुत आसान है, तैयार हो गया होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं समांगीयता का नियम। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, समांगीयता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्यारे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझ लें। और आज का ये लास्ट टॉपिक है, क्योंकि इससे हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे इसके। तो प्यारे बच्चे बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पर समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे, हो जाएगा। सपोज करिए प्यारे बच्चे, आपकी मम्मी ने कहा कि मार्केट जाइए। आप गए तो 5 लीटर दूध लिया, 10 किलो आलू ले लिया, 10 किलो आलू ले लिया, 2 किलो टमाटर ले लिया, 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक ले ली। ठीक, अब उसके बाद में समझना प्यारे बच्चे, 10 मीटर आपने कपड़ा ले लिया। ठीक है, 2 मीटर दूसरा कपड़ा ले लिया। तो इस तरीके से आपने सामान लिया है मार्केट से। अब प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, आप बताओ क्या हम इनको आपस में ऐसे करके जोड़ सकते हैं, 5 10 15, 15 2 17, 2 19, 19 और 10 29, 2 31, ऐसे करके हम जोड़ सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं, आप जवाब देंगे तो आपका जवाब ये होगा मेरे प्यारे बच्चे कि इनके देखिए मात्रक समान नहीं है। ठीक, इसका लीटर है तो इसका किलोग्राम है, इसका किलोग्राम, इसका लीटर, इसका मीटर, इसका मीटर। तो सभी के मात्रक समान नहीं है। और जब मात्रक समान नहीं होंगे तो वो आपस में जुड़ेंगे भी नहीं मेरे प्यारे बच्चे। और जब जुड़ेंगे नहीं तो बात खत्म हो गई। तो फिर जुड़ते कौन है, ये बात आती है। चलिए, ये सब आपस में नहीं जुड़ सकते, लेकिन इनमें कौन कौन जुड़ेंगे, तो बात बहुत सही आती है कि ये वही जुड़ेंगे या वही घटेंगे जिनके मात्रक समान होंगे। तो आप देखेंगे इन दोनों के मात्रक समान है, इसका भी मात्रक लीटर और इसका भी मात्रक लीटर, तो ये जुड़ करके कितना जाएगा, 7 लीटर। ऐसे किलोग्राम और किलोग्राम के यूनिट सेम है, तो यहां पर जोड़ देंगे, ये जुड़ जाएंगे, इधर ये जुड़ जाएंगे। बात समझे कि नहीं? तो इसका मतलब यहां पर यह समझ में आया, केवल वही भौतिक राशियां
केवल वही भौतिक राशियां जुड़ेंगी अथवा घटेंगी जिनके क्या समान होते हैं, मात्रक समान होते हैं, जिनके मात्रक या विमाएं, अगर मात्रक समान होंगे तो विमाएं समान होंगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मन के सच्चे बच्चों, ध्यान दें। तो समांगीयता का सिद्धांत क्या है, समांगीयता का नियम क्या है? तो आपका यहां पर एक नियम निकल कर आ गया, आपको समझ में भी आ गया होगा। इस सिद्धांत के अनुसार, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? इस सिद्धांत के अनुसार केवल वही भौतिक राशियां जुड़ेंगी, वही भौतिक राशियां जुड़ेंगी अथवा घटेंगी। प्यारे बच्चे समझें, इस सिद्धांत के अनुसार केवल वही भौतिक राशियां जुड़ेंगी अथवा घटेंगी जिनके मात्रक अथवा विमाएं समान होती है। बात समझे कि नहीं? तो प्यारे बच्चे बताएं, समांगीयता का सिद्धांत क्या है? तो समांगीयता का सिद्धांत क्या है, चलिए बताइए। तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? इस सिद्धांत के अनुसार केवल वही भौतिक राशियां जुड़ेंगी अथवा घटेंगी जिनके मात्रक अथवा विमाएं समान होती हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने सीख लिया, एक बार फिर से सीखें। क्या बोलोगे? समांगीयता का सिद्धांत क्या होता है? तो क्या जवाब दोगे? इस सिद्धांत के अनुसार केवल वही भौतिक राशियां जुड़ेंगी, केवल वही भौतिक राशियां जुड़ेंगी अथवा घटेंगी जिनके मात्रक अथवा विमाएं समान होती है। एक बार फिर से समझेंगे प्यारे बच्चे, क्या लिखोगे? इस सिद्धांत के अनुसार केवल वही भौतिक राशियां जुड़ेंगी अथवा घटेंगी जिनके मात्रक अथवा विमाएं समान होती है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आप लोग लिख लोगे समांगीयता का नियम। एक बार फिर से मुझसे सुन लें, क्या बोलोगे? इस सिद्धांत के अनुसार केवल वही भौतिक राशियां जुड़ेंगी अथवा घटेंगी जिनके मात्रक या विमाएं समान होती हैं। चलिए ठीक है, अब इस पर आधारित हम लोग कुछ सवाल करने वाले हैं, बहुत प्यारे सवाल हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस सवाल को समझने से पहले हम आपको कुछ बात बताना चाहते हैं, पहले समझ लीजिए। यहां पर लिख दिया 2 किलो, यहां पर हमने लिखा 3 किलो, यहां पर हमने लिखा प्यारे बच्चे 4 किलो। तो यहां पर आप देखेंगे पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया और ये तीसरा पद हो गया। अब प्यारे बच्चे, क्या इन तीनों पदों के मात्रक समान हैं? तो आपका जवाब होगा हाँ। इसका भी मात्रक किलोग्राम, इसका भी मात्रक किलोग्राम और इसका भी मात्रक क्या है, किलोग्राम। और जब सबके मात्रक समान हैं तो जाहिर सी बात जुड़ेंगे। तो जुड़ करके जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, देखो 2 3 5 5 4 9, 9 किलोग्राम, और ये आपका आ गया रिजल्ट। बस यहीं से आप सब कुछ सीख लेना है। अब देखिए, जो पहले पद का मात्रक है वही रिजल्ट का मात्रक है, जो पहले पद का मात्रक है वही किसका मात्रक है, रिजल्ट का मात्रक है। जो दूसरे पद का मात्रक है वही आपके रिजल्ट का मात्रक है, और जो तीसरे पद का मात्रक है वही रिजल्ट का मात्रक है। तो यहां पर आपको एक बात समझ में आई कि यहां पर पहले पद का मात्रक बराबर होगा रिजल्ट के मात्रक के, ऐसे दूसरे पद का मात्रक बराबर होगा रिजल्ट के मात्रक के बराबर, तीसरे पद का मात्रक बराबर होगा रिजल्ट के मात्रक के बराबर। यहां पर मात्रक समान हमको करना है, बात समझे? पहले पद का जो मात्रक होगा वही रिजल्ट का होगा, दूसरे पद का जो मात्रक होगा वही रिजल्ट के मात्रक होगा, जो तीसरे पद का मात्रक होगा वही रिजल्ट के मात्रक के बराबर होगा। ऐसे सारे पदों के मात्रक आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, जब ये जान गए प्यारे बच्चे, तब हम लोग इस पर आधारित एक सवाल लगाएंगे। सवाल में दिया गया है, दिया है
पहले सवाल पढ़ लीजिए। किसी समय पर एक कण का वेग समीकरण, यहाँ पर वेग का समीकरण ये दे रखा है, द्वारा व्यक्त किया जाता है। ए बी सी के मात्रक एवं विमी सूत्र ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है मेरे प्यारे बच्चे, समझें। तो यहाँ पर देखिए वेग का दिया गया सूत्र है, वेग v बराबर है AT³ BT स्क्वायर प्लस CT। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, और ये तीसरा पद हो गया, और ये आपका हो गया रिजल्ट। तो अभी हमने बताया था समांगीयता के नियम से जो पहले पद का मात्रक होगा वही रिजल्ट के मात्रक के बराबर होगा, ऐसे जो दूसरे पद का मात्रक होगा वही रिजल्ट के मात्रक के बराबर होगा। तो चलिए इसको लागू करके देखते हैं। और यहाँ पर वी क्या है, वेग। तो चलिए सबसे पहला पार्ट बताएंगे प्यारे बच्चे, जो आपका AT³ है, जो पहला पद है AT³, इसका जो मात्रक होगा ये आपके v के मात्रक के बराबर होगा, रिजल्ट के बराबर होगा। क्यों भैया, एक मिनट भैया, v का मात्रक, ठीक है, ध्यान से समझना। तो यहां से देखना प्यारे बच्चे, ए क्या है, ए का हमें बीमा भी निकालनी है और मात्रक भी निकालनी है, मात्रक और बीमा निकालनी। तो ए को यहां रोक लीजिए, ए का मात्रक क्या हो जाएगा, ए का मात्रक बराबर होगा प्यारे बच्चे v, और ये T³ देखिए गुणे में लिखा था तो कहां चला जाएगा, बटे में। ठीक, अब सबके मात्रक लिख लो। हमने आपको कुछ मात्रक याद करने के लिए दिए थे। v क्या है, वेग, और प्यारे बच्चे वेग का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकेंड। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो इसकी जगह लिख देंगे मीटर प्रति सेकेंड, लिख दिया। वेग v का मात्रक हमने क्या लिख दिया, मीटर प्रति सेकेंड। इतनी बात जान पाए। फिर यहां पर देखिए बटे में लिखा है t, और t क्या है प्यारे बच्चे, समय। t क्या है, समय, ठीक है। और समय का मात्रक होता है सेकंड। देखिए बटे में लिखा तो इसका मात्रक भी बटे में लिखेंगे, और घात 3 है तो घात 3 कर दिया। एक बार फिर से समझें, v क्या है आपका, वेग, और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो यहां हमने लिख दिया मीटर प्रति सेकेंड। फिर आ जाइए बटे में लिखा है तो बटे में ही मात्रक लिखेंगे। टी क्या है, समय, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, घात 3 है तो घात 3 कर दिया। इतनी बात जान गए। तब इसको एक लाइन में लिखेंगे प्यारे बच्चे, मीटर सेकेंड 3 और 1 हो गए 4, और जब ऊपर जाएंगे तो कितनी हो जाएंगे, -4। ये हो गया। तो ए की बीमा क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, ए की बीमा, कल हमने आपको पढ़ाया था मीटर को जो है हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं और सेकंड को हम कैपिटल टी से, और घात कितनी है, -4। तो यहाँ पर ए की जो बीमा आ गई वो कितनी आ गई, एल टी की घात -4 आ गई। ये हो गया। ऐसे ही अब आपको बी का निकालना है प्यारे बच्चे, बी का निकालना है, ठीक है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्यारे बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम बी का मात्रक कैसे निकलवाते हैं। हो गया, चलिए प्यारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग बी का निकालने जा रहे हैं, सेकेंड पार्ट। ऐसे देखिए, BT स्क्वायर का मात्रक बराबर होगा v का मात्रक, ठीक। अब प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ b का मात्रक किसके बराबर होगा, v बटे टी स्क्वायर। भाई गुणे में लिखा था बटे में आ गया, सेम वैसे ही प्रोसेस है का मात्रक। अब देखिए बार बार नहीं बताएंगे, वेग, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर पर सेकंड लिख दिया। अब बटे में टी लिखा है तो बटे में ही इसका मात्रक लिखेंगे। टी क्या है, समय, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। घात 2 है तो घात 2 कर लिया। एक लाइन में लिख लीजिए मीटर सेकंड, 2 और 1 हो गए 3, और जब ऊपर जाएंगे तो घात हो जाएगी -3। तो ऐसे बी की बीमा क्या हो जाएगी बच्चे, बी की बीमा क्या हो जाएगी, मीटर की जगह हम लोग लिख देंगे एल,
सेकंड की जगह क्या लिख देंगे टी, और घात कितनी है -3। घात कितनी है बच्चे -3। तो ये हो गया। अब आपने देखिए हमने सेकंड पार्ट कर दिया। अब मैं क्या ये थर्ड पार्ट की उम्मीद करूं कि आपसे हो जाएगा? बिल्कुल करूंगा भाई, आपको होमवर्क दूंगा ये वाला। ठीक है, तो जैसे ये किया है वैसे आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी टी का मात्रक बराबर होगा वी का मात्रक। ठीक है, और आप यहाँ पर सेम प्रोसीजर से करके आपको करना है। यहाँ दो घातें हैं, उसमें एक घात है, तो यहाँ एल टी की घात -2 आ जाएगी। ये स्वयं करेंगे थर्ड वाला पार्ट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो, रुकना नहीं, थमना नहीं, आगे ही बढ़ते रहना मेरे प्यारे बच्चों। थर्ड पार्ट आपको स्वयं करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है टी समय पर किसी कण का त्वरण ए निम्नलिखित है। यहां पर त्वरण दिया गया है, तो यहां पर दिया गया समीकरण देखिए क्या है। त्वरण ए बराबर ए टी प्लस बी अपान सी प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हमें ए बी सी का मात्रक और विमा निकालनी, ए बी सी के। तो चलिए ध्यान दें, देखिए ये जो पूरा है ये पहला पद हो गया, और ये पूरा हो गया दूसरा पद। ठीक, तो पहले पद का जो मात्रक होगा वही तो रिजल्ट के मात्रक के बराबर होगा। फिर से समझे, ये क्या हो गया पहला पद, और ये हो गया आपका दूसरा पद, और ये आपका हो गया रिजल्ट। ठीक है, इतना ध्यान से समझेंगे प्यारे बच्चे। ठीक है, अब यहां पर देखिए जो पहले पद का मात्रक होगा वही तो रिजल्ट के मात्रक के बराबर होगा। पहला क्या लिख देंगे, एटी का मात्रक। अब देखिए यहां पर ये पहला पद हो गया एटी, और एटी का मात्रक जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए के मात्रक के बराबर होगा। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, ए का मात्रक। अब देखिए यहां ए लिख दिया तो ए हो गया, स्मॉल ए बटे में क्या पहुंच जाएगा, स्मॉल टी। देखिए ये गुणे में था तो यहां गया तो बटे में हो गया। यहां पर 1 मिनट के लिए ए को सिर्फ रोक दीजिए, तो यहां पर क्या बनेगा, ए का मात्रक। ये स्मॉल ए हो गया, ये स्मॉल टी है, ये गुणे में लिखी तो कहां चली जाएगी, बटे में, स्मॉल टी का मात्रक। अब चलिए इसको नोट करिए। अब ए क्या है, त्वरण, और टी क्या है, समय। और त्वरण का जो मात्रक होता है, हमने आपको कल सिखाया था, त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका मात्रक हम लोग लिख देंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या लिख देंगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर टी है तो टी का मात्रक क्या होता है, समय। टी है समय, और समय का मात्रक होता है सेकंड, यहां सेकंड लिख देंगे। प्यारे बच्चे ध्यान से समझें, ए क्या है, त्वरण, और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहां हमने लिख दिया मीटर प्रति मतलब बटे सेकंड स्क्वायर। और टी क्या है, समय। टी क्या है, समय, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, और टी बटे में लिखा तो इसका मात्रक भी बटे में लिखेंगे, सेकंड। तो यहां देखिए ये हो गया मीटर, तो मीटर लिख दिया, डैश लगाइए, सेकंड 2 और 1 ये 3, और घात जब ऊपर जाएगी तो माइनस में 3। अब इसकी ए की विमान लिख देंगे, ए की विमा। तो ए की विमा क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, मीटर की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, एल। ठीक, और सेकंड की जगह क्या लिखते हैं, टी, और घात कितनी है, -3, तो -3 कर दिया। तो ये विमा हो गई, ये मात्रक हो गया, और ये विमा हो गई। ठीक है, और फटाफट काम कर लीजिए प्यारे बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में नोट कर लीजिएगा। और जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है, बात समझ लीजिए, समझ लीजिए प्यारे बच्चे, जिनके पास पीडीएफ नोट्स नहीं है, पीडीएफ नोट्स की सहायता से ही सब कुछ काम करेंगे। कारण यह है कि आपको एक बात हम बता दें, 100% यूट्यूब पे पढ़ाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि 100% हम लोग नहीं पढ़ा सकते।
यूट्यूब पे। यदि आपको 100% पढ़ना है तो ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना ही पड़ता है। जैसे हमारे पास पेड कोर्सेज भी हैं, ऐप पर भी कोर्सेज हैं, ठीक है। बाकी आप जो है पीडीएफ नोट्स में देख सकते हैं, सारा कुछ वही पढ़ाना है बस। वो तो प्यारे बच्चे यहाँ पर जितना क्या है यूट्यूब पर अपने लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही हम लोग पढ़ेंगे यूट्यूब पर। तो इसलिए आपको बता दे, अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो यहाँ पर 88 58 63 59 38 पर आप लोग जो है अपना नाम, ठीक है, क्लास, स्कूल नाम, स्कूल नेम और अपनी लोकेशन कि आप कहाँ से हो, ठीक है। ये आप जो है आपको भेज देना है, नाम लिख करके, क्लास लिख करके, स्कूल का नाम और लोकेशन कि आप कहाँ से हो, ठीक है। तो इतना जब आप भेजेंगे, क्योंकि नाम, ठीक है, क्लास से ये जानकारी जोगी कि आपको किस क्लास के नोट्स चाहिए। पता चले आप इंटरमीडिएट में हो और सॉरी 11th में हो और हम आपको इंटरमीडिएट का भेज दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप जिस क्लास में है उस क्लास को ही मेंशन करेंगे, स्कूल का नाम मेंशन कर देंगे, लोकेशन। इससे हमें ये जानकारी मिलेगी कि हमारे नोट्स कहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, आप लोग जो है अगर आपके पास पीडीएफ नोट्स नहीं है तो आप लोग जो है इस नंबर पर कमेंट कर देंगे और हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको कंप्लीट करिएगा। नोट्स में सब कुछ किया हुआ है, आप लोग बस उसको रीड करना है। आप प्रिंट आउट करा लेंगे, कहीं भी अपने आसपास जो है जो प्रिंट करते होंगे, फोटो कॉपी करने वाली दुकानें होती हैं, उन दुकान पर जा करके अपना फोटो कॉपी करा लेंगे, अपने पास एक फाइल बना करके उसको सुरक्षित रख लेंगे और उसी से पढ़ते रहेंगे मेरे प्यारे बच्चे। और ये बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आप बने रहेंगे तो मैं ये दावा करता हूँ 60 to 70% तक की मैं कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। मतलब 100% इस पर नहीं दे सकता हूँ, कारण सभी बच्चे जानते हैं कि हम लोग ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं और ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। तो हम लोग अगर सभी सिर्फ दे देंगे तो हम लोग फिर वहाँ क्या पढ़ाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जो बात थी हमने ओपनली आपको बता दिया है, तो आप सभी प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा अंतर बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझें, आगे बढ़ते रहें। आगे क्या है, अभी जो है इसका सेकेंड पार्ट करना, इसको हम रफ करते हैं। अब इसका सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं। अब हमको बी का निकालना है, लेकिन अब यहां पर देखिए सेकेंड पार्ट में देखिए बी, देखिए जो सेकेंड टर्म है आपका यहाँ पर, ये इसमें आपका बी भी शामिल है और सी भी शामिल है, तो एक साथ दो नहीं निकाले जा सकते हैं। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम है देखिए, तो यहाँ पर पहले एक एक पार्ट को शामिल कर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए सी जुड़ रहा है टी स्क्वायर में, बहुत गौर से देखिएगा प्यारे बच्चे। जो सी है, जो सी है वो किस में जुड़ रहा है, टी स्क्वायर में जुड़ रहा है। तो यहां हमने आपको पढ़ाया है अगर जुड़ेंगे या घटेंगे तो जाहिर सी बात है मात्रक क्या होंगे, समान होंगे। क्योंकि आपने समांगीयता का नियम में पढ़ा है केवल वही भौतिक राशियां जुड़ती हैं या वही घटती हैं जिनके मात्रक या विमा समान होते हैं। तो देखिए सी किस में जुड़ रहा है, टी स्क्वायर में जुड़ रहा है। सी किस में जुड़ रहा है, टी स्क्वायर में जुड़ रहा है। तो इसका मतलब अगर जुड़ रहे हैं तो इनके मात्रक क्या होंगे, समान। इनके मात्रक क्या होंगे, समान। तो यहां पर आप समझ लीजिएगा, इसका मतलब है सी का जो मात्रक होगा वो टी स्क्वायर के क्या होगा, बराबर। टी स्क्वायर का मात्रक, ये तो बहुत आसान हो गया। टी समय और समय का मात्रक सेकंड होता है और घात 2 है तो 2 लिख दिया। ऐसे सी की बीमा क्या हो जाएगी बच्चे, सी की बीमा क्या हो जाएगी बच्चे, ध्यान से समझना। तो यहाँ सेकंड, सेकंड को हम किससे लिखते हैं, टी से, और घात 2 है तो 2 लिख दिया, बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया, ये बीमा आ गई, ठीक है। तो ये सी का आ गया, फटाफट नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्यारे बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो। फटाफट काम करिए प्यारे बच्चे, हो गया, चलिए ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर पूरा दूसरा जो पद है उसको पूरा पूरा उठा लेंगे, ये पूरा दूसरा पद। अब ये देखिए ये दूसरा पद और रिजल्ट का मात्रक क्या होगा, बराबर। तो हम लोग लिख देंगे बी बटे सी प्लस टी स्क्वायर
का मात्रक जो होगा, का मात्रक जो होगा वो किसके बराबर होगा? ए का मात्रक जो है उसके बराबर होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ बी का मात्रक हमें निकालना, तो बी का मात्रक रोक लेंगे इधर, बी का मात्रक देखिए इधर ए लिखा, लिखा रहने दो गुणे में, ये इधर बटे में था, इधर गया तो गुणे में आ जाएगा सी प्लस टी स्क्वायर का मात्रक। अब देखिए ए क्या है? त्वरण, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब यहां से एक बात और समझिए, ये जो सी प्लस टी स्क्वायर लिखा है, अब देखना प्यारे बच्चे, जैसे हमने जोड़ा 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम, आपस में अगर हम जोड़ दें तो आंसर आएगा 5 किलोग्राम। तो जो रिजल्ट इसका बनेगा उसका भी तो मात्रक किलोग्राम ही आएगा। तो चाहे अगर हम पूछे पहले पद का मात्रक पूछें या दूसरे पद का मात्रक पूछें या दोनों का योग का मात्रक पूछें, तो सबका क्या आएगा? किलोग्राम आएगा। तो ऐसे यहां पर प्यारे बच्चे समझे, x प्लस वाई अगर लिखा है तो इसका मतलब ये जुड़े तो x का मात्रक और y के मात्रक क्या होंगे? बराबर। तो चाहे हम x का मात्रक कहें तब भी वही होगा, y का मात्रक कहें तब भी वही होगा, और अगर हम जोड़कर पूछे x प्लस वाई का मात्रक तब भी वही होगा। आप ऊपर देखिए, अगर पहले पद का मात्रक पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? किलोग्राम। दूसरे पद का मात्रक पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? किलोग्राम। लेकिन अगर दोनों को योग कर दिया जाए तब भी मात्रक क्या रहेगा? किलोग्राम। तो ऐसे ही यहां पर देखिए, अब c का मात्रक जो है वो क्या है? c का मात्रक सेकेंड स्क्वायर, टी स्क्वायर का मात्रक क्या है? सेकेंड स्क्वायर, और दोनों को जोड़ करके भी अगर पूछा जाएगा तब भी मात्रक क्या होगा? सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों का अगर योग करके भी अगर मात्रक लिखेंगे तब भी क्या आएगा प्यारे बच्चे? सेकेंड स्क्वायर ही आएगा। तो सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? मीटर। तो यहां से हम लोग लिख देंगे बी की बीमा, बी की बीमा बराबर मीटर की जगह हम लोग क्या लिखते हैं? एल। यहाँ पर एल हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इस तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दें, आप लोग नोट्स की सहायता से एक एक टॉपिक हमने तो 15 बीमाएं निकलवाई हैं, लेकिन आपको और बहुत सारी करनी, जितनी आप कर सकते हो उतनी करनी है। जो समझ में नहीं आती वो पूछ सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको हम हमारा व्हाट्सएप नंबर पता है, और आप सभी लोग प्यारे बच्चे हमारे साथ बने रहें। और एक बार हम फिर से कहते हैं, आप मेरा सपोर्ट करें, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाने का प्रयास जरूर करें। बस आपको इतना करना मेरे लिए है। ठीक है, इस YouTube पर पूरा फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस दी जा रही हैं, लेकिन यदि आप सपोर्ट करोगे तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस दे पाऊँ। लेकिन बस शर्त यह है कि आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। जब मेरा बेनिफिट होगा तभी मैं आपको पूरी तरीके से, ठीक है, समर्पित हो पाऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपसे बस इतना से मांगता हूं कि आप मेरा सपोर्ट करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक, और अगर हो सके तो प्यारे बच्चे इसका लिंक अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगाएं, शेयर करें। और अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं आप तो इंस्टाग्राम पर हमको कोलैप्स कर सकते हैं, ठीक, टैग कर सकते हैं। आपका सभी का वेलकम है मेरे प्यारे बच्चों। आज के लिए बस इतना ही रहेगा, धन्यवाद।